नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क करना ज़रूरी है या नहीं। मित्रों, मैंने ये देखा है कि इस चीज़ को लेकर कई लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं कि हम प्लिंथ बीम के नीचे नींव खोदकर ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क क्यों करते हैं, जबकि कई लोग तो सीधा ज़मीन पर प्लिंथ बीम डाल देते हैं। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं कि सीधा प्लिंथ बीम डाल दें ताकि हमारा बहुत सारा खर्चा बच जाए। मित्रों, मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट रह जाएगा। एक और चीज़, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मित्रों, हमें ये जानने के लिए कि ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क करना है या नहीं, पहले हमें ये जानना होगा कि हम प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क क्यों करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन जनरली देखा गया है कि लोग प्लिंथ लेवल तक मतलब कुर्सी लेवल तक आने के लिए ब्रिक वर्क की सहायता लेते हैं ताकि घर की ऊंचाई मेंटेन की जा सके। इसलिए वो प्लिंथ बीम के नीचे नींव खोदकर उसमें ब्रिक वर्क करते हैं ताकि आपने जो अंदर मिट्टी भरवाई है वह निकल कर बाहर ना आ जाए और इससे आपकी फर्श ना बैठ जाए। कुल मिलाकर यह एक प्रकार से आपके घर के बेस को बांध कर रखती है। अब दोस्तों, कई जगह आपने सुना होगा कि ब्रिक वर्क करना जरूरी नहीं, इसमें जो भी खर्चा होता है वो फालतू का खर्चा होता है। सीधा जमीन पर प्लिंथ बीम डालकर थोड़ा ऊपर डीपीसी डालकर भी घर बनाया जा सकता है। ऐसा कई लोगों का कहना है, क्योंकि सारा लोड बीम से होता हुआ कॉलम की फुटिंग में ट्रांसफर हो जाता है तो ब्रिक वर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। और भी कई लोगों के कई प्रकार के तर्क होते हैं, जैसे अगर दो कॉलम के बीच की स्पैन कम हो तो ब्रिक वर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। या आपने एक और बात सुनी होगी कि यह चीज कि आपको ब्रिक वर्क देना है या नहीं, यह आपकी मिट्टी की कंडीशन पर भी निर्भर करती है। या एक और तर्क सुना होगा कि ब्रिक वर्क करना या न करना लोड की कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मैं इन सभी तर्कों को सत्य मानता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से आपको ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क करवाना जरूरी है। प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करवाना है या स्टोन वर्क करवाना है या ब्लॉक वर्क मतलब सॉलिड कंक्रीट वर्क करवाना है, यह हम किसी और वीडियो में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों वो अपने आप में एक बहुत विशाल टॉपिक है। अभी मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल से कम 3 फीट की नींव नीचे लेकर इसे एनजीएल से 4 फीट ऊपर के आसपास रखें। अब कई लोग यह कहेंगे कि इससे हमारी कॉस्ट बढ़ती है, क्या हम सीधा प्लिंथ बीम नहीं डाल सकते हैं? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है कि यदि आप हाइट पर घर बना रहे हो तो यह चीज़ तो आपको मैंडेटरी है कि आप प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क करवाओ, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करवाओगे तो घर के अंदर की सारी मिट्टी धीरे धीरे खिसक कर बाहर आ जाएगी और आपका फर्श सेटल होने लगेगा। दूसरी बात, ब्रिक वर्क देने का सिर्फ यही फायदा नहीं, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फायदे हैं जो आपको जनरली कोई नहीं बताता। उनमें से सबसे पहला फायदा तो यह है कि आपके घर का जितना भी लोड होगा उसे समान रूप से बांटने में यह प्लिंथ बीम के नीचे का ब्रिक वर्क बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आप ब्रिक वर्क नहीं देते तो आपका ज्यादातर लोड आपके कॉलम की फुटिंग बियर करती है। हालांकि ग्राउंड का सपोर्ट तो रहता है, लेकिन वह एक प्रकार से कच्चा सपोर्ट रहता है। मैंने एक जगह तो ऐसा देखा है कि बीम के नीचे किसी कुत्ते ने खोद खोद कर अपना घर बना लिया। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, कुत्ता नहीं तो चूहे आपके प्लिंथ बीम के नीचे घर बना सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम कंडीशंस में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम ब्रिक वर्क के फायदे देखें तो इसका एक और बड़ा फायदा है कि यह घर को सेटलमेंट की समस्या से बचाता है, क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्रिक वर्क प्रोवाइड न करने पर सारा लोड कॉलम की फुटिंग पर जाता है। ऐसे में संभावना रहती है कि घर में अनइवन सेटलमेंट हो जाए। ऐसी कंडीशन में हमारा ब्रिक वर्क उस चीज को रेजिस्ट करता है कि किसी प्रकार का सेटलमेंट ना हो। एक और फायदा यह भी है कि कभी बिल्डिंग पर ज्यादा लोड आता है तो उसे हैंडल करने में हमारा ब्रिक वर्क हमारी सहायता करता है। मतलब कभी एक्स्ट्रा लोड आता है तो प्लिंथ के नीचे का स्टोन वर्क या ब्रिक वर्क उस लोड का बहुत बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ले लेता है। इससे आपके घर का सारा लोड कॉलम की फुटिंग में नहीं जाता और बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा इसका एक और बड़ा फायदा है कि आपका ब्रिक वर्क किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से आपके घर को बचाने में मदद करता है। हालांकि अगर प्राकृतिक आपदा भयंकर हुई तो उसमें आप कुछ भी लगा लो, उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन ब्रिक वर्क कम से कम छोटी मोटी चीज़ों से आपके घर को बचाता रहेगा। इसके अलावा ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क मिट्टी के कटाव से आपके घर की सुरक्षा करता है। भले ही आपके घर के आसपास की मिट्टी कट जाए, लेकिन यदि दीवार के नीचे नींव होगी तो आपके घर के नीचे की मिट्टी कभी नहीं कटेगी। आपके फर्श में भी कभी सेटलमेंट की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि फर्श के सेटलमेंट को रोकने के लिए और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, सबको बारी बारी आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा, लेकिन एक प्रकार से यह भी आपकी सहायता करता है मिट्टी के कटाव को रोकने में। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क देते हैं तो इसका आपको फायदा ही है, न कि किसी प्रकार का नुकसान। और बात रही पैसे की, तो मित्रों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि स्ट्रक्चर के काम में पैसे की बचत के बारे में ना सोचें। यदि आपको पैसे ही बचाने हैं तो उसके लिए बहुत सारे तरीके आपको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन स्ट्रक्चर के काम में पैसे के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर बन जाने के बाद वो कभी बदला नहीं जा सकता। आपकी खिड़की दरवाजे वगैरह सब बदले जा सकते हैं,
लेकिन स्ट्रक्चर एक बार बन गया तो फिर वो तब तक बदला नहीं जा सकता जब तक आप घर को पूरा तोड़कर दोबारा ना बनवाओ। और दोबारा घर बनवाना कोई आसान काम नहीं है, कई लोगों की जिंदगी निकल जाती है एक घर बनाने में। इसलिए दोस्तों मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि भले ही कोई भी कंडीशन हो, चाहे आपके कॉलम का स्पैन कम हो या सोइल की कंडीशन नॉर्मल भी हो और लोड भी ठीक ठाक आ रहा हो, तब भी आपको प्लिंथ बीम के नीचे स्टोन वर्क या ब्रिक वर्क करवाना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसमें पैसे की बचत के बारे में बिल्कुल ना सोचें। घर को हो सके तो हाइट पर बनाएं। घर को हाइट पर बनाने के अपने कारण हैं, उनकी मैं आने वाले वीडियोस में चर्चा करूंगा। लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क जरूर करवाएं और कम से कम 3 फीट गहराई और नेचुरल ग्राउंड लेवल से लगभग 4 फीट ऊपर, मतलब 3 फीट गहराई में और 4 फीट ऊपर, इतना तो स्टोन वर्क या ब्रिक वर्क होना ही चाहिए। आगे आपकी इच्छा। दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि मित्रों अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में आपके आसपास बहुत सारे भूखे जानवर होंगे जैसे कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी, गाय आदि। इनके लिए अगर हो सके तो एक रोटी जरूर निकालें, क्योंकि दोस्तों हम तो इंसान हैं और हमें भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकें, लेकिन जानवरों के पास ये ऑप्शन नहीं होता। इसलिए दोस्तों आपके आसपास के मजबूर जानवरों की मदद जरूर करें, क्योंकि उनके मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता, वो दिल के सच्चे होते हैं और हम ही लोगों से वो आस करते हैं। ऐसे में जब भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी बेजुबान की मदद कर सकें, तो मेरे ख्याल से करनी चाहिए, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने कर्म ही साथ लेकर जाता है। मैंने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से यह मुहिम छेड़ूं और यदि मेरा वीडियो देखकर एक भी आदमी ऐसा करता है तो मैं अपनी मुहिम को सफल समझूंगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।